हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 60 मिनट डेली क्लीनिंग रूटीन। तो जैसा कि मैं मॉर्निंग में सोकर उठती हूँ 7 बजे और 7:30 से मेरे हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उनको उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बना के देना होता है। तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद में मैं आ जाती हूँ अपनी बालकनी में और उसके बाद मैं देती हूँ अपने प्लांट्स को पानी। तो प्लांट्स को पानी वगैरह देने के बाद फिर मैं आती हूँ अपने बेडरूम में और मैं क्लीन करती हूँ अपना बेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के सबसे पहले हमें अपना बेड बनाना चाहिए। और बेड की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में मैं सीधा जाती हूँ अपने किचन में और उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ अपना लंच। और मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। तो आज मैंने लंच में बनाया है मटर का निमोना, जो कि यूपी की एक बहुत ही फेमस डिश है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं क्लीनिंग ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, इस वजह से मैंने इसकी फुल रेसिपी शेयर नहीं करी है। बट डोंट वरी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी डिटेल रेसिपी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने का हर किसी का तरीका अलग होता है। मे बी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए। तो बस किचन में फिर लंच वगैरह बनाने के बाद में मैं भी तय कर रही हूँ सूखे कपड़े। और ये मेरे डेली बेसिस पे जो हम कपड़े पहनते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो ये हमारे वो कपड़े हैं और जो कि मैं नॉर्मली मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। मैं मशीन का यूज़ मैं वीक में एक बार ही करती हूँ। जैसे कुछ बड़े कपड़े, बेडशीट वगैरह ऐसा कुछ मुझे धोना हुआ, तो बाकी के जो डेली बेसिस के कपड़े होते हैं वो मैं डेली बेसिस पे हाथ पे धोती हूँ। जैसे ये सूख जाते हैं मैं तुरंत का तुरंत मैं इनको तह लगा के रख देती हूँ। मैं इन कपड़ों को कहीं पर भी स्टोर नहीं करती हूँ कि बाद में इनको तह लगाएंगे, ऐसा क्या। जैसे ही कपड़े सूखते हैं मैं तुरंत इनको तह लगाती हूँ। और यही रीज़न है कि जो मेरी अलमीरा है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती है, क्योंकि मैं कपड़ों की जो भी तह लगाती हूँ वो मैं प्रॉपर तरीके से ही मैं इनको तह लगाती हूँ। जैसे टी शर्ट की तह लगाई जाती है या जैसे हमारे ट्राउज़र्स की। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों की जो अलमीरा है, जो भी वर्किंग है, तो ऐसा होता है कि मंडे टू फ्राइडे, तो क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ऑफिस का, घर का, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और कपड़े कहीं से निकाले कहीं पर रख दिए। बट मेरा क्या है कि मैं रोज़ के रोज़ जो भी कपड़े हैं वो प्रॉपर मैं तह करती हूँ और प्रॉपर उनको उन्हीं की जगह पे मैं उनको अरेंज करती हूँ। और ये मेरा कुछ विंटर्स का कलेक्शन है। जैसा कि अब ठंड तो बिल्कुल जा चुकी है, तो इसलिए मैंने मेरे जितने भी विंटर्स के कपड़े थे वो सारे मैंने एक साइड रख दिए हैं और कुछ मैंने ऊपर भी रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ तक स्टूल लगा के पहुँचना होता है, तो इसलिए वो मैंने सबसे ऊपर वाले मैंने ब्लॉक में रख दिया है। और बाकी के जो मेरी समर्स वाली जो भी टी शर्ट्स हैं बाहर जाने वाले या घर में पहनने वाले, तो वो मैं सारे के सारे मैं सामने जो नीचे रैक्स बनी हुई है मैं उनमें रखूँगी, ताकि मैं आराम से उन तक मैं पहुँच सकूँ। और ये आप देख सकती हैं कि मेरे जितने भी कपड़े हैं ये सारे के सारे ऑटोमेटिक, ये पहले से ही मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करे हुए हैं। तो बस अब इनको उठा के मैं रख दूँगी इनको अलमीरा के अंदर। तो डेली बेसिस पे आपके घर में जो भी कपड़े होते हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से अगर आप तह लगा के रखेंगे तो आपको ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी और सारे कपड़े आपकी आंखों के सामने रहेंगे। आपको क्या पहनना है आप इजीली वहाँ से निकाल के आप पहन सकेंगे। इससे काफ़ी टाइम सेव होता है। और ये मुझे मिली कुछ होली की टी शर्ट्स, तो ये 2 टी शर्ट्स हैं, तो ये हम पहनेंगे होली में। और इन टी शर्ट्स को मेरे पास 2 से 3 साल हो गया है, तो ये मुझे मेरे ऑफिस से मिली थी, तो तब से फिर हम इनको होली पे पहन लेते हैं। तो वैसे तो अभी इस बार तो ऑफिस जाना नहीं है, घर पे ही सारा सेलिब्रेशन वगैरह होगा, क्योंकि अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो बस अपनी अलमीरा वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिविंग में। और जो मेरा लिविंग है मैं इसको डेली का डेली मैं इसे क्लीन करती हूँ। और यही रीज़न है कि इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट या ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एवरी सैटरडे संडे तो हम इसको ब्रश मार के अच्छे से हम इसको साफ़ कर देते हैं। बाकी का डेली बेसिस पे जो भी डस्टिंग है वो मैं हल्की फुल्की इसमें कर देती हूँ। और जो भी मेरा सोफ़ा है और जो भी मेरे कुशन्स हैं वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो घर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और वीकेंड्स के लिए आपके पास बिल्कुल भी काम नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग आपको करनी होगी, क्योंकि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा आप क्लीन करते रहते हैं तो घर आपका साफ़ वैसे ही रहेगा। तो बस अभी लिविंग वगैरह क्लीन करने के बाद में अभी मैं क्लीन कर रही हूँ अपना किचन। और जैसा कि लंच में जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी थी वो मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी। और अभी जब दिन
में लंच होगा तो उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं राइस बनाऊंगी, क्योंकि निमोना के साथ जो राइस है वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसको राइस के साथ ही खाया जाता है। कुछ लोग रोटी के साथ भी खाते होंगे, बट मैं तो इसको राइस के साथ ही खाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी दिन में तो मैं इसे राइस के साथ खाऊंगी, फिर रात को मैं इसको खाऊंगी रोटी के साथ। तो अभी देखिए किचन की भी क्लीनिंग मेरी फटाफट मेरी हो गई है। सारे बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं और किचन का स्लैब और गैस वगैरह भी मेरा क्लीन हो चुका है। तो 60 मिनट डेली क्लीनिंग का मोटो ये है कि हमारे घर की जो भी डेली क्लीनिंग होती है वो हमें उस टाइम के अंदर अंदर हमें ख़त्म करनी होती है, क्योंकि घर के कामों को आप जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना टाइम ही कम पड़ेगा। इसलिए हमें हर एक काम के लिए हमें टाइम सेट करना चाहिए कि इतने टाइम में हमें ये काम हमें फिनिश करना है किसी ना किसी तरीके। जब आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करेंगे तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। और यही रीज़न है कि मैंने अपने हर एक काम का मैंने टाइम डिसाइड किया हुआ है। जैसा कि मेरे ब्रेकफास्ट का मेरा टाइम डिसाइडेड है कि इतने से इतने टाइम में 7:30 से पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाना ही बनाना है, और 1 घंटे में देती हूँ अपने लंच को जब मैं प्रॉपर मील बनाती हूँ। अगर मुझे सिर्फ कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसमें मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं। देन उसके बाद में 60 मिनट मेरा होता है पूरा क्लीनिंग का, कि इस टाइम में मुझे सारी क्लीनिंग करनी है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैंने निकाल रखे हैं अपने घर के लिए तो वो भी मैं उसी टाइम में मैं कंप्लीट करती हूँ। तो अभी बस मैंने अपने बालकनी में भी झाड़ू लगा दी है और पानी मैंने प्लांट्स को मॉर्निंग में ही दे दिया था, तो अभी बालकनी भी मेरी क्लीन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं बालकनी की ही क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है मेरे घर का, फिर मैं वहाँ की क्लीनिंग मैं करना स्टार्ट करती हूँ। तो पोछा मैंने कल ही लगाया था, इसलिए आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। जैसा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत ही अपनी चीज़ों को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा गंदा हमारा घर नहीं होता है। और जो भी मैं सामान एक जगह जहाँ रख देती हूँ वो सामान वहीं पर ही रहता है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ों का जो प्लेस है वो भी डिसाइडेड है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी होगी, ताकि ये हमें ढूंढने में बहुत ही आसानी रहे जब भी हमें कुछ भी ढूंढना हो। तो बस अभी झाड़ू भी देखिए मैंने लगा दी है अपने पूरे घर में। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोछा मैंने कल ही लगाया था। और अब बस मैं क्लीन कर रही हूँ। थोड़ी सी डस्टिंग मुझे करनी है, जो भी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो बस इनकी डस्टिंग कर दूँगी। जैसा कि अभी समर से स्टार्ट हो गए हैं तो इस टाइम पे काफ़ी धूल मिट्टी आने लगी है हल्की फुल्की उड़ के घर पर, और जो भी ऐसी ब्लैक चीज़ें होती हैं तो उन पर डस्ट बहुत ही ज़्यादा पता चलती है। इस वजह से जो डस्टिंग है वो मैं डेली का डेली करती हूँ। और ये बेड का हेडर है, इस पे भी हल्की सी डस्ट मुझे दिख रही थी, तो इस वजह से ये भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम सोते हैं इसलिए मैं रोज़ इस पर कपड़ा मारती हूँ ताकि फ़ैन वगैरह चलते हुए डस्ट हमारे ऊपर ना आए। और क्योंकि ये वाइट है तो वाइट पे डस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं रोज़ का रोज़ मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। और ये है मेरा बॉटल में लगाया हुआ मनी प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। और मुझे जितने भी ये लाइव प्लांट्स होते हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आर्टिफिशियल में रखना बहुत ही कम मैं प्रेफर करती हूँ, और मेरे घर पे इतने आर्टिफिशियल प्लांट्स भी नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग भी अपने घर में इस तरीके के ओरिजिनल प्लांट्स लगाएं। उनको लगाकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए कितने फटाफट मेरा लंच भी बन गया और मेरे घर की क्लीनिंग भी हो गई, और साथ में ये हैं कुछ आज के कपड़े जिनको मैंने वॉश कर लिया है, इनको मैं डाल रही हूँ स्टैंड में ताकि दिन में अच्छे से धूप में सूख जाए। तो अगर आप सारी चीज़ों की अपनी प्लानिंग करके चलते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होता है। जब टाइम सेव होगा तो आप अपने लिए भी कुछ समय आप निकाल पाएंगे। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा दिन में अपने लिए। और जैसा कि मैं वर्किंग हूँ तो सुबह सुबह अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद में अपने ऑफिस का काम भी मैं बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाती हूँ। मेरा जो माइंड है वो भी बिल्कुल फ्री रहता है और मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है कि कोई काम पड़ा हुआ है या मुझे भी ये काम करना है वो काम करना है। तो बस ये था मेरा आज का 60 मिनट का क्लीनिंग रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप न्यू है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक आप लोग भी होली की तैयारियां करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।